The structural isomers in which the nature of groups on two sides of a polyvalent functional group changes are called metamers. The structural isomers in which the nature of group on the two side of a polyvalent functional group changes. अभी polyvalent functional group क्या होता है इसको बताने से पहले यहाँ हम कंडीशन की बात कर लें जल्दी से. पहला, the nature of functional group must not change. The nature of functional group must not change. Second, a heteroatom must be present in the chain so that the carbon chain is broken into two parts. And third point, chain and positional isomer is not considered. चेन एंड पोजिशनल आइसोमर कंसिडर नहीं करना जब आप मेटामेरिज्म देख रहे हो. अगर मेटामेरिज्म हुआ तो चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म देखने की जरूरत नहीं है. मेटामेरिज्म मिला वहीं पे खत्म, आगे देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनके अंदर में नेचर ऑफ ग्रुप चेंज हो जाए ऑन द टू साइड ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप. अब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. नोट कर लिया यहां तक हमने.
So monovalent functional group and polyvalent functional group, दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी सिर्फ एक वेलेंसी हो। वेलेंसी एक मतलब जो एक ही जगह से जुड़ा हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH एक पोजीशन से जुड़ा हुआ होगा। इसी तरीके से SO3H OH, देन एल्डिहाइड CNCOX एंड SH। आप चाहो तो इसमें 1 डिग्री जो अमीन है NH2 इसको भी जोड़ सकते हो। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, नाउ पॉलीवेलेंट मतलब जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी, जैसे कि 2 डिग्री तो ये दो जगह से जुड़ा हुआ है, या फिर 3 डिग्री नाइट्रोजन हो तो ये तीन जगह से जुड़ा होगा। देन ईथर जैसा फंक्शनल ग्रुप दो जगह से जुड़ा हुआ होगा। अगर एस्टर है तो ये दो जगह से जुड़ा होगा। देन एनहाइड्राइड हो सकता है, ये भी दो जगह से जुड़ा होगा। देन अमाइड, देन SO3। इसके अलावा एक और होता है C डबल बॉन्ड OR, ये है कीटोन, बट कीटोन डज नॉट शो मेटामेरिज्म। दिस डज नॉट शो मेटामेरिज्म। तो अगर आपको मेटामर्स देखना है तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को देखना होगा। सो मेटामर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के एंड्स पे लगे हुए ग्रुप का नेचर बदल जाना चाहिए। नेचर बदलने का मतलब होता है लेंथ बदल सकता है, डिग्री बदल सकती है जहां से वो जुड़ा हुआ है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। सो एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। अगर हमारे पास एक ईथर ये है, एक ईथर ये है, और एक ईथर आपने ये बना दिया। सो फर्स्ट वन में आप देखिए 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, सेकेंड में 2 कार्बन हो गए, तो नेचर 3 से 2 पे आ गया, नेचर चेंज कंसिडर होगा। पहले ये 1 डिग्री से जुड़ा था, यहाँ पे 2 डिग्री से जुड़ा है, तो यहाँ पे भी ये नेचर चेंज कंसिडर होगा। तो ये तीनों, ऑल थ्री आर मेटामर्स। फंक्शनल ग्रुप ईथर ही है देखिए, लेकिन उसके अराउंड लगे हुए ग्रुप्स का नेचर चेंज हो जाए अगर, तो उसे मेटामर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास इनको क्या कंसिडर किया जाएगा, 1 और 2, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा।
सो देखिए, दिस इज अ 1 डिग्री एंड दिस इज अ 2 डिग्री। डिग्री ऑफ अमीन चेंज हुआ, इसका मतलब दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। If this is 1, this is 2 and this is 3, so first is acid, second one is ester and third is ester, तो 1 and 2 में functional group change हुआ, so these two are functional isomers. 2 and 3 में नेचर चेंज हुआ, बिकॉज यहाँ पे एक और दो थे, अभी यहाँ पे सिर्फ एक हो गया, सो दिस विल बी मेटामर्स। 1 एंड थर्ड को कंसिडर करें अगर, तो 1 एंड थर्ड में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। What is the relationship between these two? सो फर्स्ट वन में देखो, ईथर है फंक्शनल, और यहाँ पे दो था, यहाँ एक हो गया। ऑब्वियसली नेचर ऑफ ग्रुप चेंज हो रहा है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स दीज आर मेटामर्स। सेकेंड में 1, 2 एंड 3 में अगर हम देखें तो ई एस्टर है, उसके अराउंड ग्रुप्स को देख लीजिए। सो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा बट उसके अबाउट नेचर चेंज हो रहा है, तो अगर हम कहें 1 and 2 they will be metamers, 2 and 3 is also metamers, 1 and 3 they will also be metamers. Okay, last example.
What is the relationship between these two? सो फंक्शनल ग्रुप वही है, लेकिन पहले ऑक्सीजन से लगा हुआ था बेंजीन, अब लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो नेचर ऑफ ग्रुप चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप के दोनों एंड पे। सो दीज टू विल बी मेटामर्स।